Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है ये। सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी टाइम सेकंड शिफ्ट 25 जनवरी 2023 का पेपर है हमारे पास। 11 क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका मोलर मास दे रखा है 62 ग्राम पर मोल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर aqueous solution and 250 ml of 0.25 मोलर aqueous solution। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों केस में पहले वेट निकाल लेते हैं और फिर उनका रेशो। ठीक है ना, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट द मास ऑफ ग्लाइकॉल एक्स। ठीक है, जो मोलैलिटी दे रखी है वो 0.25 दे रखी है, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दे रखा है, 500 ग्राम। क्लियर है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएं। मोलैलिटी क्या होता है, W2 M2 इंटू 1000 अपॉन W1। यहाँ पे W2 क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। क्लियर है। तो हमने माना लेट W2 को क्या मान लिया हमने, X, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे W1 कितना हो जाएगा, 500 माइनस एक्स। वैल्यू पुट करो, मोलैलिटी कितनी है, 0.25 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 62 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500 माइनस एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करो, क्या आएगी वैल्यू, 0.25 इंटू 62 इंटू 500 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1000। ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 4 वन ज़ा 4, और कितना बचेगा, 4 वन ज़ा 4, फिर कितना बचा 2, 4 फाइव ज़ा 20, 15.5 आ जाएगा, है ना। अब 15.5 आ गया तो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे आएगी 15.5 इंटू 500 माइनस 15.5 एक्स इज इक्वल टू 1000 एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करें, इसको हमने छोड़ दिया, 15.5 इंटू 500 इज इक्वल टू 1000 एक्स प्लस 15.5 एक्स। तो ये आ गई 15.5 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1015.5 एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 15.5 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1015.5। ये वैल्यू आ गई, ये हमारा हो गया केस वन। कौन सा हो गया, केस वन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये केस फर्स्ट था हमारा। अब केस सेकंड, अभी एक्वा सॉल्यूशन दिया है तो 250 ml है। ठीक है, हमने माना इसमें W2 को Y, सभी को पता है W2 क्या है, दैट इज वेट ऑफ ग्लाइकॉल। ठीक है ना, तो W1 क्या हो जाएगा, 250 माइनस Y, क्योंकि भाई एक्वस सॉल्यूशन है तो डेंसिटी हमने कहा अप्रॉक्स 1 रहती है उसकी, तो हमने पूरे को मास में ले लिया। क्लियर है। अब हम क्या करें, यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दें। मोलैलिटी क्या है, दैट इज W2 M2 इंटू 1000 अपॉन W1। अब यहाँ पे देखो W2 कितना है, Y अपॉन 62 इंटू 1000 अपॉन 250 माइनस Y इज इक्वल टू 0.25। 0.25 है, 0.0
0.025 लिया है ना, 0.25। तो नेट वैल्यू क्या आएगी, 0.25 इंटू 62 इंटू 250 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 1000। क्लियर है। तो यहाँ पे डेसिमल हटा लो, 100, 4, 15.5, तो 15.5 250 माइनस वाई इज इक्वल टू 1000 वाई। ठीक है, 15.5 इंटू 250 माइनस 15.5 वाई इज इक्वल टू 1000 वाई। ठीक है, 15.5 इंटू 250 इज इक्वल टू 1000 वाई प्लस 15.5 वाई। तो कितनी आएगी, 15.5 इंटू 250 इज इक्वल टू 1015.5 वाई। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 15.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1015.5। तो x रेशो y ले ले, x का रेशो क्या है, 15.5 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1015.5। 15.5 इंटू 250 इंटू 1015.5। तो 1015 से 1015 गया, 15.5 से 15.5, 2। तो x अपॉन y का रेशो रहेगा 2:1, दैट इज 2:1। तो ऑप्शन क्या रहेगा, 2 हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है।